हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 डेसिमल की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हम लोगों को 1 और 2 हम इससे पहले देख चुके हैं और अब 3 और 4 इससे पहले की एक्सरसाइज भी हमारी कवर है। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये जो डेसिमल्स है ना, ठीक है, इनको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में डालना है। तो प्लेस वैल्यू टेबल ये वाली होती है, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में ये टेबल होती है प्लेस वैल्यू टेबल कि 100, टेंस, वंस, टेंथ्स, हंड्रेड, थाउजेंड, ये प्लेस वैल्यू टेबल होती है। और किस तरीके से प्लेस वैल्यू टेबल में लिखते हैं हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा नोट कर दिया है ताकि ईजिली दिख जाए। ए है 0.29। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ए वाला जो है वो है हमारे पास 0.29। अब 0.29 जो है इसको आप लोग कैसे करके लिख सकते हो? इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, देखो 0.2 प्लस 0.09, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 2/10 और 9/100। कैसे लिखा मैंने? ये 0.29 है ना, यहाँ पे 0.29 है, ठीक है। अब पॉइंट से पहले वाली ये वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं वंस, ये वाला होता है टेंथ्स और ये वाला होता है हंड्रेड्थ, ठीक है। हंड्रेड्थ ये होता है हंड्रेड्थ और ये होता है टेंथ और ये होता है वंस, ठीक हो गया। सपोज़ करो कि ये नंबर है 23.52। ये वंस होगा, ये टेंस होगा, इसके आगे अगर कुछ और होगा, सपोज़ करो यहाँ पे 6 है तो ये 100 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 7 है तो ये हो जाएगा 1000। ये वाले तो इस तरीके से चलते हैं। और ये वाले जो है ना, इस पॉइंट के बाद वाले, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/10 में लिया जाती है, इसकी वैल्यू 1/100 में ली जाती है। तो अगर 5 लिखा हुआ है ना तो 5 का मतलब है ये 5/10 है, 2 है तो 2 का मतलब है ये 2/100 है। आया समझ? इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ देखो कि ये वाला पॉइंट के बाद था 2, तो यानी कि ये 2 का क्या मतलब है, क्योंकि ये 2 है 2/10, ये था 9 का मतलब है 9/100, ठीक हो गया। इस तरीके से ये इनका मतलब है। तो ऐसे इसीलिए हम लोग इनको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2/10 और 9/100, इसको हम ऐसे लिखेंगे, राइट। अब देखो ये क्या है 0.29। वंस प्लेस पे तो क्या है, वंस प्लेस पे यहाँ पे हमने देखा था ना, वंस प्लेस पे क्या है 0 है, फिर ये वाला 10th है और ये वाला 100th है। तो वंस प्लेस पे इसमें क्या आ जाएगा टेबल में हमारी, क्योंकि इसमें हमारी 100th प्लेस पे भी कुछ नहीं है, 100th पे भी 0 है, 10th पे भी 0 है, वंस पे भी 0 है, 10th वाली जो प्लेस है इस पे है 2 और 100th वाली जो है इस पे है 9, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ये ए वाला, ठीक हो गया, और इसमें भी, इस वाले पे भी क्या है, इस वाले पे भी 0 है, ये ए वाला हो गया, है ना। अब अगर मैं बी वाले की बात करूँ तो बी वाला क्या क्या है, बी वाले में पहले मैं सारे टेबल भर दूँ फिर आपको लिख के दिखा दूँगी कि आपको और कैसे लिखना है। बी वाला देखो, ये पॉइंट के आगे क्या होता है 10, है ना, सॉरी पॉइंट के आगे होता है वंस, सॉरी हाँ, पॉइंट के आगे होता है वंस, पॉइंट के बाद क्या होता है 10th, और पॉइंट के एक और पॉइंट के 2 बाद क्या होता है 100th। तो यानी कि इसमें 100 और 10 आगे वाले तो है ही नहीं, तो ये 0 0 हो गए। 1 पे क्या पे 2 और 10th पे क्या है 0, 100th पे क्या है 8 और जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फिल कर देते हैं। अब जरा सी वाला देखो, सी में क्या क्या है, सी में पॉइंट के बाद भी 2 हैं और पॉइंट के आगे भी 2 हैं। तो पॉइंट के आगे जो होता है ये वाला वंस होता है और ये वाला टेंस होता है, पॉइंट के बाद ये 10th होता है और ये 0 जो है पॉइंट के 2 बाद है, यानी कि ये 100th है। तो भर दें सी वाला, सी यहाँ पे लिखेंगे। तो पॉइंट से पहले क्या होता है इधर वंस, तो वंस पे क्या है 9 है, टेंस पे क्या है, टेंस पे 1 है, और टेंथ्स यानी कि पॉइंट के बाद 6 है, 100th पे 0 है, और बाकी जितने भी बच गए वो 0 और 0 फिल हो जाता है उसमें, है ना। इसी तरीके से अगर हम डी पार्ट देखें तो पॉइंट के बाद क्या है 32, और पॉइंट के बाद जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं
पहले ना ये रब कर देते हैं क्योंकि टेबल आएगा नीचे तक, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। हाँ, अब हम डी वाले पार्ट की अगर बात करें, इस टेबल को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें ऐसे करके नीचे, और ऐसे करके हम डी लिखें तो डी में हमारा ये 3 है और ये 3.2 है। तो पॉइंट के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद तो 10th होता है, और पॉइंट के एक और बाद 100th होता है। पॉइंट से जस्ट पहले क्या होता है, 1s होता है। पॉइंट के इसके एक आगे 10s होता है, और ये सबसे आगे वाला 100 होता है। मतलब 1s हो गया, ये 10s हो गया, और ये 100 हो गया। तो हमने फिल कर दिया, और ये 10th और 10th, और जो बचा वो 0। ठीक है, आया समझ में? देखो मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे 148.32 था, तो ये होता है 1s, 10s, 100, ठीक है, 100 होता है ये, और पॉइंट के बाद वाला 10th और इधर वाला 100th। तो इसी तरीके से यही सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दी है, टेबल में भर दिया। अब डी हो गया। अब ई देख लेते हैं। ई पार्ट में, ई पार्ट देखो क्या है, 200.812। तो पॉइंट के आगे वाला ये 1s, 10s और ये 1000 हो गया। पॉइंट के बाद वाला 10th, 100th और 1000th। तो पॉइंट के बाद यानी कि 10th में 8, और फिर उसके बाद 100th में 1 और 1000th में 2। पॉइंट से आगे 1s, 10s में 0 0 और 100th में 2। इसमें सारे के सारे फिल हमारे हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों की टेबल तो ये बन गई। ठीक है, टेबल हमारी ऐसे करके बन गई है 1s, 10s, 1000 वाली। जितना भी ये क्वेश्चंस थे पूरे के पूरे, इस पूरे की टेबल तो हमने ये बना दी। आया समझ बच्चों कैसे बनी है टेबल? तो टेबल तो बन गई। अब टेबल बन गई, अब इनको कॉपी में लिखना भी है, वो कैसे लिखना है वो अब हम देख लेते हैं। तो ए वाला तो मैंने आपको ये मतलब ये टेबल देखो इस तरीके से बनेगी। अब चलो देख लेते हैं कॉपी में कैसे नोट करना है। वो ये वाला टेबल नोट करना है, और इसके अलावा जो दूसरा वे होता है करने का, जैसे कि 0.29 था, तो ये वाला तो मैंने आपको दिखा दिया था। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.2 प्लस 0.09, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे 2/10 प्लस 9/100, ऐसे करके। ऐसे ही बी पार्ट जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2.08 है। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे 2 को, तो क्योंकि ये 2.08 है तो 2 ऐसे आ जाएगा, और ये 0.08 था ना, तो प्लस हम क्या करेंगे 0.08, और फिर इसके बाद हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो ऐसे आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 8 के नीचे 2 0। सी पार्ट 19.60 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 19 तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस लगाओगे, 6 है, पॉइंट के एक बाद है तो यानी कि 6/10। पॉइंट के 2 बाद 0 है तो वो तो 0 ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब ये 19 जो है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 10 + 9 + 6/10। इस तरीके से आप लोग फाइनली लिखोगे। डी पार्ट है 148.32। इसको कैसे लिखोगे, देखो 148 है, पहले इसको 148 को आप लोग कैसे लिखोगे, 148 प्लस 0.3 को आप लोग कैसे लिखोगे 0.3, और 2 को कैसे लिखोगे, क्योंकि 0.02 क्योंकि पॉइंट के 2 बाद आ रहा है 2। अब 148 को 100 + 40 + 8 है ना, 100 + 40 + 8 ही तो 148 होता है, और ये हो जाएगा 0.3 को 3/10 लिख दोगे, और 2 को क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2/100। इस तरीके से एक्सपैंड करके भी लिखना है। ई पार्ट है 200.812। इस वाले वीडियो में ना हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फिर यही काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें ई पार्ट जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर, वो बिल्कुल यही सेकंड बिल्कुल ऐसा ही है। फिर देख ही लें, चलो इसमें इसको ऐसे करके 0.01 प्लस 0.002, क्योंकि ये 8 जो है पॉइंट के एक बाद है, 1 जो है पॉइंट के 2 बाद है, और 2 जो है पॉइंट के 3 बाद है। तो 200.8 को आप क्या लिखोगे 8/10, 0.01 को क्या लिखोगे 1/100, और 2 को क्या लिखोगे 1 2 3। ठीक है, क्योंकि इतना ही था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।